यहाँ पर वर्णन कर दिया कि जो ये प्रसंग किसका है, निर्विशेष परमात्मा का प्रसंग है, सविशेष का नहीं है। यह तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, इस वाक्य के माध्यम से सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म इस वाक्य के माध्यम से, और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य के माध्यम से ये जो प्रसंग है निर्विशेष का है, निर्विशेष परमात्मा का है, सविशेष का नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। अब आज ला रहे हैं तो देखिए, अब आगे वर्णन करते हैं। अब तो नहीं कट रही। हरिओम, हेलो, आवाज अब तो नहीं कट रही। हरिओम, अब तो ठीक आ रही है आवाज। तो देखिए, अब ऐसे इस प्रकार से वर्णन किया। तो कहते हैं जो प्रचुर मात्रा वाला भी होता है वह भी अपने अल्प अप्रतियोगी से युक्त रहता है। इसलिए जो प्रचुर मात्रा में मैट प्रत्यय किया गया था वह भी दुख से युक्त है, क्योंकि वह भी अल्प उसका प्रतियोगी विद्यमान ही रहता है। किंतु निर्विशेष में तो यहाँ पर वर्णन किया है कि निर्विशेष में तो न यत्र न अन्यत पश्यति न अन्यत शृणोति न अन्यत विजानाति स भूमा, जहाँ पर उस परमात्मा से भिन्न किसी को नहीं जानता, देखता नहीं है, उस परमात्मा से भिन्न किसी को दूसरे को सुनता नहीं है, उस परमात्मा से भिन्न किसी दूसरे को जानता नहीं, सब है भूमा। तो भूमा रूप ब्रह्म में, भूमि यानी भूमा रूप ब्रह्म में तद व्यतिरिक्त, भूमा से व्यतिरिक्त अभाव श्रुति, जो अभाव को वर्णन करती है श्रुति, भूमा से व्यतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करने वाली श्रुति का बाद हो जाएगा यदि इस प्रसंग को निर्विशेष न मान करके सविशेष मानेंगे। तो यह जो प्रसंग है यदि सविशेष माना जाए तो ये प्रसंग ये भूमा रूप परमात्मा है, इसका बाद हो जाएगा। अब कहते हैं कि प्रति शरीरम च प्रियादि भेदाद आनंदमयस्यापि भिन्नत्वम, प्रत्येक शरीर में, तो हमारे शरीर में हमारे लिए हमको इस प्रकार के विषय से आनंद की प्राप्ति होती है, दूसरे व्यक्ति के दूसरे प्रकार के विषय, सभी का आनंद अलग अलग विषयों के माध्यम से आता है। जैसे पशु पक्षियों का आनंद दूसरे प्रकार का है। अच्छा, आनंद ठीक है, इष्ट वस्तु, इष्ट प्रिय, मोद प्रमोद ये तो सभी में समान ही हो जाते हैं, लेकिन उसमें विषय अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग विषय के माध्यम से अलग अलग प्रकार का उनको आनंद, अलग अलग विषय के माध्यम से, निमित्त के माध्यम से आनंद की प्राप्ति होती रहती है। और प्रत्येक शरीर में जीवात्मा भिन्न भिन्न है, प्रत्येक शरीर में जीवात्मा भिन्न भिन्न उपाधि को लेकर के, किंतु ब्रह्म तो न प्रति शरीरम विद्यते, किंतु ब्रह्म प्रत्येक शरीर में है भिन्न भिन्न रूप से प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति अनंत श्रुते। तो ब्रह्म कैसे? सत्यम त्रिकालाबाधितम सत्यत्वम, ज्ञानम ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप ब्रह्म है। ऐसी अनंत श्रुति से सिद्ध किया कि परमात्मा, जो परमात्मा है अनंत है, आता तो किसी भी अनंत है, यानी अंत वाला नहीं है, एक देश वाला नहीं है, बल्कि अनंत स्वरूप है। तो प्रत्येक शरीर में वह परमात्मा एक ही रूप से विद्यमान रहता है। और दूसरी श्रुति कहती है एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा इति च श्रुति अंतरात्। एक जो देव है, एक जो देव परमात्मा है, सारे भूतों में छुपा हुआ है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांच भूतों के द्वारा निर्मित जो शरीर है, वो देवता का शरीर हो, चाहे पशु पक्षी का शरीर हो, चाहे मनुष्य आदि का शरीर हो, सारे शरीरों में छुपा हुआ है। और सर्वव्यापी,
संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है आकाश के समान। जैसे आकाश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है, उसी प्रकार से परमात्मा भी संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। सर्वभूतात्मा है परमात्मा, सारे भूतों की अंतरात्मा है, बुद्धि रूप गुहा में अवस्थित रहता है। बुद्धि के सारे कर्मों को जानता रहता है। क्या जानता रहता है? बुद्धि के सारे कर्मों को जानता रहता है। इति च श्रुति अंतरात्। अगर न आनंदमयस्य अभ्यास श्रूयते, न च आनंदमयस्य अभ्यास श्रूयते। और कहते आनंदमय का अभ्यास ही नहीं सुना गया। तैतृय उपनिषद में जो पंचकोशों का वर्णन तो किया गया है, लेकिन आनंदमय का अभ्यास नहीं, बल्कि एक बार ही आनंदमय आया, बाद में आनंद शब्द का तो अभ्यास है। आनंद शब्द का अभ्यास तो आया, लेकिन आनंदमय का अभ्यास नहीं आया। और ब्रह्म का 2-3 बार पाठ हुआ है, इसलिए आनंदमय का अभ्यास भी नहीं सुना गया। तो आनंदमय तो वहां पर कैसे प्रतिपादक है, प्रातिपादिक मात्र है। कहते प्रातिपादिकार्थ मात्रम एव च सर्वत्र अभ्यस्यते। अच्छा, यहाँ पर तो यहाँ से आनंदमयस्या में जो आनंद शब्द है, आनंदमयस्या में जो आनंद शब्द है वो प्रातिपादिक है। कौन से प्रातिपादिक? जैसे सुबंत आते हैं, जैसे सुबंत धातु और प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनता है। क्या बनता है? धातु और प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनता है। उसकी उस शब्द की शब्द हो जाता है। जब शब्द को प्रातिपदिक संज्ञा होती है, यानी सूत्र के अनुसार, जिसमें सामर्थ्य हो, अर्थ का बोध कराता हो, जिसमें सामर्थ्य हो, अर्थ का बोध कराता हो, ऐसे उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। व्याकरण में सूत्र आता था, प्रातिपादिकानि भवन्ति। तो अर्थवद धातु का प्रत्यय, अर्थवद धातु का प्रत्यय प्रातिपादिकानि भवन्ति। अर्थ वाला हो और अधातु अप्रत्यय वाला। धातु स्वतंत्र धातु स्वतंत्र प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी, स्वतंत्र धातु की स्वतंत्र प्रत्यय की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, बल्कि अर्थ वाला हो और धातु और प्रत्यय जोड़ करके तो उसका शब्द बन जाता है, उसी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर कहते आनंदमय शब्द का अभ्यास नहीं है, बल्कि केवल प्रातिपदिक मात्र का ही अभ्यास है। तो प्रातिपदिक कौन था? आनंद शब्द। तो आनंद शब्द में मैट प्रत्यय जुड़ जाता है, तद्धित प्रत्यय। मैट प्रत्यय कैसे? तद्धित प्रत्यय वो जुड़ जाता है, तो वो एक ही बार आया है तैतृय ब्रह्मवल्ली में। लेकिन आनंद शब्द 3-4 बार आया है। आनंद में भी आनंद है, आनंद एव आनंदम रसम ही लब्ध्वा आनंदी भवति। यहाँ पर और आनंद याति इत्यादि वाक्यों में आनंद आनंद शब्द आया है। तो प्रातिपादिक अर्थ, तो प्रातिपदिक का जो अर्थ है यानी आनंद में, तो यहाँ पर कहते हैं प्रातिपदिक। तो प्रातिपदिक के अर्थ मात्र का अभ्यास है, यानी प्रातिपदिक जिस अर्थ का बोध कराता है आनंद शब्द का, प्रातिपदिक में है आनंद है, तो उस आनंद के अर्थ मात्र का ही अभ्यास किया गया है। सर्वत्र अभ्यस्यते, सर्वत्र अभ्यास किया गया है। यानी आनंद शब्द परमात्मा का वाचक है, आनंदमय उपाधि है। तो प्रातिपदिक के अर्थ मात्र का ही अभ्यास सुना गया सर्वत्र। तो उसी को लेकर वर्णन करते, कहाँ पर सुना गया? रसो वै सह रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। को ही एव आन्यात कहा प्राण्यात, यद ऐसा आकाश आनंदो न स्यात्, ऐसा ही एव आनंद याति, सा ऐसा आनंदस्य मीमांसा भवति। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन, आनंदो ब्रह्मेति बेजानात इति चा। तो यहाँ पर देखो, रसो वैसा, ये परमात्मा रस रूप है। ऐसे रस को प्राप्त होकर के अयम जीवात्मा लब्ध प्राप्त करके आनंदी भवती। तो यहाँ पर भी आनंद शब्द आ गया। को ही एव आन्यात का प्राण्यात, कौन ऐसा हैगा जो परमात्मा को छोड़ करके चलेगा, परमात्मा के बिना चेष्टा करेगा। का प्राण्यात, कौन परमात्मा के बिना जीवित रहेगा। तो यदि ऐसा आकाश आनंद न स्यात्, यहाँ पर यदि इस आकाश जो परमात्मा है ना, आनंद रूप आकाश जो परमात्मा है, यदि वो नहीं होता तो कौन शरीर में चेष्टा करता, कौन जीवात्मा जीवित रहता।
तो यदि इस शरीर के भीतर आकाश रूप परमात्मा विद्यमान न हो तो शरीर में चेष्टा भी नहीं हो, शरीर जीवित भी नहीं रहेगा, अंतःकरण भी विद्यमान नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी आनंद आया। ऐसा ही एवं आनंद आती है, जो परमात्मा है दूसरे को आनंद बांटता रहता है। आनंद याति का अर्थ बांटने वाला, दूसरे को देता है अपने पास है। स ऐसा आनंद से, यहाँ पर भी आनंद शब्द आया, तो स ऐसा आनंद से मीमांसा होती है, आनंद की मीमांसा है। तो आनंद की मीमांसा है, इससे बढ़कर मनुष्यों को आनंद हो गया, फिर मनुष्य के बाद गंधर्वों का, पर मनुष्य गंधर्व, देव गंधर्व, फिर पितरों का आनंद, फिर देवताओं का आनंद, फिर बृहस्पति का, इंद्र देवता का आनंद, फिर बृहस्पति का आनंद, फिर प्रजापति का आनंद। अब इसके बाद ब्रह्म का आनंद। तो यहाँ पर भी कई बार आनंद शब्द आया है। इस प्रकार से आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभूति कुतश्चन। तो यहाँ पर ब्रह्म का जो आनंद है, उस आनंद को विद्वान यदि प्राप्त नहीं करता है तो भय को प्राप्त होता है। तो विद्वान यदि ब्रह्म के आनंद को प्राप्त कर लेता है तो किसी से डरता नहीं है। तो यहाँ पर भी आनंद आया, आनंदो ब्रह्म इति विजनात्। तो यहाँ पर आनंद शब्द भी प्रतिमांत है, ब्रह्म भी प्रतिमांत है, आनंद ब्रह्म है, इस प्रकार से जानना चाहिए। तो यहाँ पर भी आनंद आया। तो यहाँ पर जो प्रातिपदिक मात्र का ही सर्वत्र अभ्यास किया गया है। प्रातिपदिक का जो अर्थ है, ब्रह्म को प्रतिपादन करने वाला जो अर्थ है, तो आनंद शब्द, उस आनंद शब्द का ही सर्वत्र क्या किया गया, अभ्यास किया गया है। आनंदमय का अभ्यास नहीं किया गया। प्रातिपदिक के अर्थ मात्र का, तो प्रातिपदिक का अर्थ कौन, आनंद, आनंद कौन, परमात्मा। वो आनंद कहाँ से प्राप्त होता है, परमात्मा से प्राप्त होता है। ऐसे परमात्मा, आनंदमय परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा का ही सर्वत्र अभ्यास किया गया है। तो आनंद 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 तो कई जगह है इस प्रकार से। तो आनंद शब्द यहाँ पर परमात्मा का वाचक है। प्रातिपदिक के अर्थ मात्र का ही सर्वत्र अभ्यास किया गया, तो ब्रह्म का ही अभ्यास किया गया है, आनंदमय शब्द का अभ्यास नहीं किया गया। यदि च आनंदमय शब्दस्य ब्रह्म विषयत्वं निश्चितं भवेत्। यदि, अब सिद्धांती कहते हैं, यदि यहाँ पर कहते हैं अभ्यास्यमान आनंद पदम को लक्षण के द्वारा आनंदमय प्रत्युनिति अभ्यास सिद्धि के अभ्यास, अभ्यास्यमान, जो अभ्यास्यमान आनंद पद है, अभ्यास्यमान आनंद पद को लक्षणा के माध्यम से, लक्षणा, क्योंकि आनंद भी, आनंदमय में भी जो आनंद आया परमात्मा का ही है। इस प्रकार से अभ्यास जो आनंद शब्द का किया गया, वही उस पद को, आनंद पद को लक्षणा के माध्यम से आनंद परक ले जाएंगे तो अभ्यास की सिद्धि हो जाएगी, यदि मान लिया जाए। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, मेरी लाठी बग गई। तो देखिए यहाँ पर तो कई बार आनंद कहते, यदि आनंदमय का, आनंदमय शब्द का यदि ब्रह्म विषयत्व निश्चय होगा, ब्रह्म को आनंदमय शब्द निर्विशेष ब्रह्म ही है ऐसे निश्चय किया जाए, तब तो कहते हैं उत्तरेषु अपि आनंद मात्र प्रयोगेषु अपि आनंदमय अभ्यास कल्पेता। तो उत्तर के वाक्यों में भी आनंदमय शब्द के माध्यम से जैसे ब्रह्म को विषय हो गया, उसी प्रकार से उत्तर के वाक्यों में भी उत्तरेषु अपि आनंद मात्र प्रयोग में भी, जहाँ पर आनंद शब्द मात्र प्रयोग किया गया, वहां पर भी आनंदमय का अभ्यास की कल्पना करना पड़ेगी। जैसे आनंदमय में तो अभ्यास हो गया आनंदमय शब्द में, लेकिन वहां पर जो आनंद आती, कौन सो, आनंदी भवती, यदि ऐसा आकाश आनंद होना चाहिए, यहाँ पर आनंद शब्द में और आनंद आती, और सही से आनंद से मीमांसा, आनंद ब्रह्म विद्वान इत्यादि में भी मैट प्रत्यय का अभ्यास करना पड़ेगी, कल्पना करना पड़ेगी। तथा उसी प्रकार से उत्तर वाले, उत्तरेषु में, उत्तर आगे आगे के वाक्यों में भी आनंद मात्र का जहाँ प्रयोग किया जा रहा है, आनंद मात्र पद का जहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, वहां पर भी आनंदमय का अभ्यास की कल्पना करना पड़ेगी। ना तो आनंदमय से ब्रह्मत्व अस्ति, किंतु आनंदमय का निर्विशेष ब्रह्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यद प्रिय शिरस्त्वादि भिर हेतु भिर इति अवोचामा, कि उसमें
आनंदमय शब्द को, तो आनंदमय जहाँ पर जो मैट प्रत्यय किया गया वहां पर सिरस्व आदि, सिर है, मोद है, प्रिय सिर है, और पक्ष है, उत्तर पक्ष है, दक्षिण पक्ष है, शरीर, आत्मा इत्यादि का प्रयोग किया गया है। इसलिए यहाँ पर प्रिय, प्रिय सिर आदि, प्रिय श्रत्व आदि भिन्न हेतुओं के माध्यम से उसको निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं किया गया। हमने पहले वर्णन किया कि आनंदमय का ब्रह्मत्व नास्ति। क्यों? उसमें हेतु दे दिया कि प्रिय, प्रिय श्रत्व आदि, प्रिय श्रस्त्व आदि भिर हेतु भिर, कि उसमें मोद, मोद प्रमोद आमोद है ना, इष्ट वस्तु का दर्शन करना प्रिय हो गया, और ध्यान कर लेना रे प्रमोद हो गया, आमोद हो गया, और प्राप्त कर लिया, भोग कर लिया, प्रमोद हो गया, इत्यादि के वाक्य के माध्यम से ये वहां पर जाना गया। तो कैसे? इसलिए वहां पर आनंदमय शब्द जो है निर्विशेष परमात्मा को वर्णन नहीं करता, बल्कि उसमें प्रियत्व, प्रिय है, श्रत्व आदि भी हेतुओं के माध्यम से उसका निषेध कर दिया कि ये ब्रह्म नहीं है। स्वापादिक तो हो लेकिन निरुपाधिक ब्रह्म नहीं है, क्योंकि प्रसंग निरुपाधिक का है यहाँ पर। तस्मात श्रुति अंतरे, तो दूसरी श्रुति में भी तो कहाँ पर किया गया? 299 नंबर पृष्ठ पे यहाँ पर वर्णन कर दिया था। 299 नंबर पृष्ठ पे पहले हमने वर्णन कर दिया था, है ना। तो यहाँ पर आया था तथापि आनंदमय से ब्रह्मत्वम, इसके वाक्य के माध्यम से यहाँ पर को तस्य प्रिय में शेर मोद दक्षिण पक्ष, प्रमोद उत्तर पक्ष, आनंद आत्मा और ब्रह्म वचन प्रतिष्ठा इत्यादि वाक्य के माध्यम से वर्णन कर दिया था। यहाँ पर एक ऐसे इन इसमें आनंदमय में एक पक्ष आदि गए सुने गए हैं, सिर आदि की कल्पना की गई है, पक्ष आदि कल्पना की गई है इत्यादि, इसलिए निर्विशेष ब्रह्म ये नहीं है। इसी दूसरी श्रुति के माध्यम से भी वर्णन किया, श्रुति अंतर में बृहदारण्यक उपनिषद में भी विज्ञानम आनंद ब्रह्म, ये परमात्मा कैसे विज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा है। इति आनंद प्रतिपादिकस्य ब्रह्मणि प्रयोग दर्शनात्, आनंद के प्रतिपादक, आनंद प्रतिपादकस्य, आनंद को प्रतिपादन करने वाले वाक्यों का ब्रह्मण, ब्रह्मणि प्रयोग दर्शनात्, ब्रह्म में ही प्रयोग देखा जाता है। यदि आकाशो आकाश आनंदो न स्यात्, यदि ऐसा आकाश रूप परमात्मा, आकाश परम आनंद रूप परमात्मा आकाश के जैसे व्यापक आनंद रूप परमात्मा न स्यात् इत्यादि में जो यहाँ पर आनंद शब्द परमात्मा का ही वाचक है। इत्यादि भेद ब्रह्म विषय प्रयोगो, ब्रह्म को विषय करने वाला प्रयोग है। न तो आनंदमय अभ्यास अवगंतव्यम, आनंदमय का यहाँ पर अभ्यास नहीं किया जा रहा, इस प्रकार स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी आकाश शब्द और आनंद शब्द परमात्मा को विषय करने वाले हैं, आनंदमय के अभ्यास को विषय करने वाले नहीं है। इस प्रकार से वर्णन किया। यस्तु अयम मैड अंतस्य ए आनंद शब्दस्य अभ्यास एतम आनंदमयम आत्मान उपसंक्रामति इति न तस्य ब्रह्म विषयत्वम अस्ति, किंतु कहता अयम है मैट अंत, मैट प्रत्यय अंत वाला जो आनंद शब्द का अभ्यास है, शब्द का अभ्यास जहाँ पर मैट प्रत्यांत, जहाँ कैसे मैट प्रत्यय का जहाँ पर अभ्यास किया गया, किंतु कहते हैं किंतु जहाँ पर मैट अंतस्य, मैट प्रत्यय अंत में है जहाँ पर जोड़ा गया, ऐसे आनंद शब्द का जो अभ्यास हुआ है, तो वहां पर कहाँ पर कौन सी वाक्य में? 2:8 में आया है एतम आनंदमयम आत्मनो उपसंक्रामति। आता इस वाक्य का ये तो आत्मा, एतम आनंदमयम आत्मनम, आनंदमय आत्मा को उपसंक्रामति, उपसंक्रामति बाध कर जाता है कि आनंदमय निर्विशेष परमात्मा नहीं है, हमारा स्वरूप नहीं है। जैसे अन्नमय शरीर हमारा स्वरूप नहीं है क्योंकि दोष वाला है, अन्नमय शरीर में जैसे विनाशी है, उसी प्रकार से प्राणमय शरीर भी कैसा परिच्छिन्न है, जड़ वाला है। मनोमय शरीर भी संकल्प विकल्प वाला है, वो आत्मा नहीं हो सकती।
और विज्ञानमय जो कोष था वह भी आत्मा नहीं हो सकती। उसी प्रकार से आनंदमय भी, ये हमारी आनंदमय भी आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सिर आदि की कल्पना की गई है। इसलिए न तस्य ब्रह्म विषयत्वम अस्ति, ये आनंदमय का यहाँ पर भी ब्रह्म को विषय करने वाला नहीं है। क्यों? या बेकारात्मा नाम एवं अन्नमयादि नाम अनात्मा नाम संक्रमितव्यानाम प्रभाव पठितत्वात्। क्योंकि बेकार वाले जो अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, तो ये कोष बेकार में जहाँ पर मैट प्रत्यय बेकार अर्थ में पढ़ा गया है, उसी प्रकार से आनंदमय शब्द में भी मैट प्रत्यय बेकार अर्थ में ही पढ़ा गया है। इसलिए अनात्मा को विषय करने वाले पार्ट में ही ये आनंदमय मैट प्रत्यय आया हुआ है यहाँ पर भी। तो बेकार वाचक अन्नमय आदियों के समान ही यहाँ पर आनंदमय में भी अन्नमय आदि के समान है ना, अनात्मा जो अनात्मा वाले हैं उनमें उनके प्रभाव में ही, उनके उसकी लाइन में ही इसका पाठ हुआ है। ऐसे बेकार आत्मा वाले जो अन्नमय आदि हैं उनका अनात्मा को विषय करने वाले हैं, ऐसे उपसंक्रमितव्यानाम, उनका उपसंक्रमण करना चाहिए, इनका बाद कर देना चाहिए। इस प्रभाव में ही आनंदमय शब्द आया है, इसलिए इसको भी निर्विशेष आत्मा का प्रतिपादन नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। यहाँ पर उपक्रमिश, यहाँ पर जो शब्द आया ना उप संक्रमितव्यानाम, उप संक्रमितव्य अथवा उप संक्रामक के शब्द बाद का वाचक है। उप संक्रमण का अर्थ किया टीकाकार ने बाद है, अतः ये निर्विशेष आत्मा नहीं है, निर्विशेष आत्मा नहीं है। इस प्रकार से तो बात करके है, जैसे अन्नमय शरीर को हमने बात कर दिया, उसी प्रकार से प्राणमय, क्योंकि हमारा विनाशी है, ये आत्मा नहीं हो सकती। अब उसी प्रकार से मनोमय को प्राणमय को भी आत्मा नहीं मान सकते, क्योंकि ये भी कैसे परिच्छिन्न जड़ है, सुषुप्ति अवस्था में भान नहीं होता कि आत्मा है कि नहीं है। और मन को तो हम कभी संकल्प करता है, कभी विकल्प करता है, वो भी आत्मा नहीं हो सकती और जाना जाता है हमारे द्वारा। और बुद्धि भी कभी निर्णय करती, कभी नहीं करती, वो भी आत्मा नहीं हो सकती। इसमें भी सिरादि कल्पना की गई है। उसी प्रकार से आनंदमय कोष में भी जो विषयानंद है तो आनंदमय है, ये भी निर्विशेष आत्मा नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें भी सिरादि कल्पना की गई है। तो जैसे अन्नमय कोष में मठ प्रत्यय विकार अर्थ में, उसी प्रकार से आनंदमय शब्द में भी मठ प्रत्यय विकार अर्थ में ही मान लेना चाहिए। यानी सोपाधिक है, यहाँ पर निर्विशेष परमात्मा नहीं है। अब यहाँ पर कहते हैं कि ननो आनंदमयस्य उपसंक्रमितव्यस्य अन्नमयादि बद अब्रह्मत्व सति, तो न एव विदुषो ब्रह्म प्राप्ति फलम निर्दिष्टम भवेत। पूर्व पक्षी कहता है कि भाई आनंदमय को उपसंक्रमितव्यस्य, आनंदमय का उपसंक्रमण कर दिया, यानी बात कर दिया, तो अन्नमय आदि के समान, जैसे अन्नमय आदि को ब्रह्म नहीं स्वीकार किया गया, उसी प्रकार से आनंदमय को भी ब्रह्म स्वीकार न करने पर विद्वान को ब्रह्म की प्राप्ति का फल का निर्देश नहीं होगा, ब्रह्म की प्राप्ति का फल की प्राप्ति नहीं होगी। यदि आपने आनंदमय शब्द को भी जैसे अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष को अनात्म रूप से स्वीकार कर लिया, ब्रह्म स्वीकार नहीं किया, उसी प्रकार से आनंदमय को भी आप ब्रह्म स्वीकार नहीं कर रहे, तो फिर विद्वान को जो ब्रह्म प्राप्ति का फल था निर्देश किया गया था श्रुति के द्वारा, वो प्राप्त नहीं होगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत ये कहता है न ऐसा दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। तो क्यों दोष नहीं है? कि आनंदमय उपसंक्रमण निर्देशन एवं उच्च प्रतिष्ठा भूत ब्रह्म प्राप्ति फल से निर्दिष्टत्वात्। जब आनंदमय का बाद हो जाता है, उपसंक्रमण यानी बाद है, जब आनंदमय का जब बात कर देते हैं, सुसुप्ति का भी जब बात कर देते हैं, और जागृत अवस्था में जो आनंद की प्राप्ति होती है विषयों के माध्यम से, और मनोराज्य में जो बिना विषय के द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है, स्वप्न अवस्था में जो वासना के द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है, इन सब का जब बात कर दिया जाता है, सुसुप्ति में भी जो आनंद की प्राप्ति हो रही है प्रचुर मात्रा में भी, उसका भी जब बात कर दिया जाता है, तो जो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, तीनों अवस्था जिसमें कल्पित है, तो आनंदमय का उपसंक्रमण निर्देश के माध्यम से उच्च प्रतिष्ठा भूत, जो पूछ आधार है, पूछ यानी
जैसे पूंछ बंदर की पूंछ से नीचे बैठता है, पूंछ सबसे नीचे होती है, उसी प्रकार से पूंछ यानी प्रतिष्ठा है। पूंछ 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 प्रतिष्ठा भूत है, पूंछ के नाम से जाना गया ऐसा जो प्रतिष्ठा सभी का आधार परमात्मा है, ऐसे पूंछ उच्च प्रतिष्ठा भूत ब्रह्म प्राप्ति का फल उस विद्वान को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि अन्नमय को आनंदमय कोष का भी जब निषेध कर दिया जाता है, सुषुप्ति अवस्था तीनों अवस्था का जब बात कर दिया जाता है, उपाधि का सबका बात किया जाता है, तो उच्च प्रतिष्ठा भूत है, उच्च प्रतिष्ठा के नाम से जाना गया जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म रूप प्राप्ति का ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति उस साधक को हो जाती है इस वाक्य के माध्यम से। तदप्येष श्लोको भवति, इसके विषय में श्लोक आया, इस प्रकार से वर्णन किया था वहां पर। और श्रुति कहती है निर्विशेष ब्रह्म के विषय में, यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि ना चा प्रपंच मानत्वात्, कि जिस जहाँ से मन वाणी के लौटना, जहाँ से जिस परमात्मा प्राप्ति के लिए मन वाणी गई थी वो मन और वाणी लौट करके आ गए इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रपंच मानत्वात्, उसी ब्रह्म का ही प्रपंच किया गया है, विस्तार किया गया है। तो ब्रह्म को बोध कराने के लिए पंच कोशों की कल्पना की गई है, और ब्रह्म को बोध कराने के लिए इस प्रकार से इनका बाध करके ऐसा निर्विशेष परमात्मा पुच्छ आदि के माध्यम से, आधार आदि के माध्यम से, प्रतिष्ठा आदि के माध्यम से बोध कराया गया है। सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म, इस ब्रह्म को ही ब्रह्मविद आपनोति परम, इस वाक्य के माध्यम से ब्रह्मवेत्ता आत्म पद परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा जो सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म है, उस ब्रह्म को पुच्छ प्रतिष्ठा वाक्य आदि के माध्यम से और पांच कोशों के निषेध के माध्यम से बोध कराया जाता है। इसी यतो वाचो निवर्तन्ते, इस वाक्य के माध्यम से प्रपंच विस्तार पूर्वक दिखला करके वर्णन सिद्ध कर दिया कि परमात्मा के प्रसंग है, स्वपादिक का प्रसंग नहीं है। या तो आनंदमय सन्निधाने स्व अकामयता भविष्याम प्रजाया इति इयं श्रुति उदाहरिता सा ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा इति अनेन सन्निहिते तरेण ब्रह्मणः संबंध माना न अन्मयस्य ब्रह्मतां प्रतिबोधयति। कहते हैं यह जो श्रुति आनंदमय के सन्निधि में, आनंदमय के सन्निधि में नजदीक में पाठ किया गया जिस श्रुति का, कस्सु अकामयता भविष्याम प्रजाया, मैं उसने ईश्वर ने कामना करी कि मैं बहुत हो जाऊं, तो ईश्वर ने कामना करी, तो कामना करते ही पर वो बहुत हो गया। इस प्रकार से यम जो श्रुति उदाहरिता, ये श्रुति उदाहरण दी गई है, ये 2:6 की श्रुति है ना, आनंदमय की नदी में दी गई है। उसी प्रकार से ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इस वाक्य ये 2:5 की श्रुति है। ये वाक्य के माध्यम से सन्निहितर, तो इस वाक्य में कौन है, ब्रह्म ही, ब्रह्म के साथ ही संबंध होता है। स्व अकामता, स्व आनंदमय के सन्निधान में स्व अकामयता भविष्याम प्रजाया इत्यादि वाक्य जो श्रुति उदाहरित की गई है, उसके नजदीक में कौन पाठ है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में ब्रह्म का ही नजदीक है यहाँ पर, तो इसलिए तो सन्निहितर रूप से, सन्निहित है नजदीकतर रूप से ब्रह्म के साथ संबंधमान होता है। वो स्व अकामयता, तो कामना भी कौन है, ब्रह्म की है। अब ब्रह्म ही इस प्रकार से वहां पर ईश्वर बन करके जगत का सृजन करता है। तो आनंदमय का ब्रह्मता का यहाँ पर बोध नहीं कराती श्रुति, क्योंकि नजदीक में कौन है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। आनंदमय के नजदीक में ये ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा है, और शो अकामयता इस वाक्य के माध्यम से ये नजदीक, उसी के नजदीक में कौन पड़ी गई थी, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इस वाक्य पड़ी गई थी। तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में ब्रह्म का वाक्य बोध कराया गया, तो ब्रह्म के साथ ही संधीय संबंधमान हो जाता है। आनंदमय के साथ स्व अकामयता भविष्याम प्रजाया इत्यादि आनंदमय के साथ संबंध नहीं होता, बल्कि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्य के साथ जुड़ जाती है। इसलिए आनंदमय का ब्रह्मता सिद्ध नहीं होती, न आनंदमय से ब्रह्मता प्रतिबोधयति। कहते तदपेक्षत्वात् च उत्तरस्य ग्रंथस्य रसो वैसा इत्यादि न अन्वय विषयता। आगे की अपेक्षा को लेकर, तद अपेक्षा को लेकर के टीका में आया है कामित्व और पुच्छ ब्रह्म विषयत्व को लेकर के। टीका में दूसरी पंक्ति कामित्व को लेकर के और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा को लेकर, पुच्छ ब्रह्म विषयत्व को लेकर के ही
आगे का जो ग्रंथ है 2 सात का उत्तर ग्रंथ का, यानी 2 सात का जो मंत्र है रसो वैसा इत्यादि भी उसी प्रकार से ब्रह्म को विषय करके जान ले, ब्रह्म को विषय करने वाले इस प्रकार से जान लेना चाहिए। न आनंद विषयता, आनंदमय की विषयता नहीं है यहाँ पर, आनंद जो मैट प्रत्यय वाला आनंद विषय कोष वाला अथवा उपाधि वाला उसको विषय करने वाला वाक्य नहीं है। रसो वैसा ये वाक्य भी किसको विषय करने वाला है? निर्विशेष परमात्मा को ही विषय करने वाला है, सविशेष को नहीं। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी पुनः प्रसंग करता है भाई, प्रश्न करता है ननु सो अकामयता इति ब्रह्मणि पुल्लिंग निर्देशो न पद्यते। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी का कहना है कि भाई ब्रह्म शब्द तो नपुंसक होता है, ब्रह्मन शब्द जो ब्रह्मा जी वाला शब्द अलग हो गया और ब्रह्म वाला शब्द अलग हो गया, तो ब्रह्मन जो शब्द होता है नपुंसक लिंग कहलाता है। सु अकामयता यहाँ पे तो पुल्लिंग का वाचक है, तो ब्रह्मणि पुल्लिंग का निर्देश न पद्धति ब्रह्म में, क्योंकि ब्रह्म तो नपुंसक है, करता जाता बिल्कुल भी नहीं है, तो ब्रह्म में पुल्लिंग का निर्देश उत्पन्न नहीं हो सकता। और जबकि सु शब्द है, सु अकामयता यहाँ पर जो शब्द आया है वो तो किसका वाचक है? पुल्लिंग का वाचक है सा। तो यदि नपुंसक कहना होती तो तद शब्द प्रयोग होता, किसका प्रयोग होता? तद। हाँ, ब्रह्मन जो शब्द है, ब्रह्म है, वो नपुंसक लिंग कहलाता है, ब्रह्मन शब्द है, ब्रह्मन शब्द नपुंसक लिंग का वाचक होता है। नपुंसक लिंग जिसमें जैसे नपुंसक लिंग शब्द होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 प्रकार के शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द और नपुंसक लिंग शब्द। जैसे राम, कृष्ण, विष्णु, शिव ये पुल्लिंग शब्द हो गए। सीता, गीता, सीता है, गीता है, पार्वती आदि है, ये लक्ष्मी आदि है, स्त्रीलिंग शब्द हो गए। अब जैसे जलम है, जल है, बारी है और घट है इत्यादि शब्द कैसे नपुंसक लिंग हो जाते हैं। तो कुछ शब्द 3 लिंग, कोई शब्द 3 लिंगी होते हैं। जैसे हिंदी में तो 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नपुंसक लिंग नहीं होता है। तो संस्कृत में अकेले 3 लिंग होते हैं और वहाँ की अन्य भाषाओं में 2-2 लिंग ही होते हैं, किसी में 1 ही लिंग होता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ब्रह्मन शब्द भी कैसा है? नपुंसक लिंग वाचक है, तो उसको पुल्लिंग शब्द के द्वारा कैसे आपने प्रयोग कर दिया, जोड़ कैसे दिया? क्योंकि सो अकामयता यहाँ शब्द तो पुल्लिंग का वाचक है और ब्रह्मन शब्द नपुंसक लिंग का वाचक है, तो पुल्लिंग का शब्द है तो पुल्लिंग का ही प्रयोग करना चाहिए यहाँ पर। तो पुल्लिंग में अन्य शब्द पुल्लिंग का वाचक होने से उसी का प्रसंग मान लेना चाहिए, ना कि ब्रह्म का। तो कहते ननु सो अकामयता इति ब्रह्मणि, ब्रह्म में पुल्लिंग निर्देश न उपद्यते, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहते नायम दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है भाई? तो तस्माद व एतस्मात् आत्मना का संभूता इति अत्र पुल्लिंगत्वेन अपि आत्म शब्देन ब्रह्मणा प्रकृतत्वात्। तस्माद व एतस्मात् आत्मना का संभूता है, ये यहाँ पर जो श्रुति आई है यहाँ पर उससे, ईश्वर से, परमा सबल ब्रह्म ईश्वर से, माया सम्मिलित ईश्वर से, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। तस्मात् व तस्मात् आत्मना का समुता, तो यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, वो आत्मा ब्रह्म का वाचक होता है। आत्मा शब्द के, आत्मन जो शब्द है, आत्मन नकारांत प्रातिपदिक है, तो ऐसा जो आत्मन शब्द कैसा है? पुल्लिंग वाचक होता है, आत्मन शब्द पुल्लिंग वाचक है। जैसे ब्रह्मन शब्द नपुंसक लिंग वाचक, इसी वहां पर यदि ब्रह्मा शब्द का, ब्रह्मा वाला शब्द लेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा, वहां पर ब्रह्मा शब्द आता है, ब्रह्मा, यहाँ पर ब्रह्मन में ब्रह्म ही आता है। तो इस प्रकार और आत्मना, तो यहाँ पर आत्मन शब्द में आत्मा शब्द बन जाता है एक वचन में, तो यहाँ पर आत्मा शब्द कैसे नकारांत तो है लेकिन पुल्लिंग वाचक है, तो इस पुल्लिंग वाचक इसके माध्यम से सु अकामयता यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो आत्मन शब्द किसका वाचक होता है? आत्मा शब्द परमात्मा का ही वाचक होता है। तो जैसे तस्मात् व तस्मात् आत्मना का संभूत है, इस वाक्य में जो आत्मा शब्द आया है यहाँ पर पुल्लिंग रूप से आत्म शब्द के द्वारा ब्रह्म का ही प्रसंग प्रकरण है, और ब्रह्म में और आत्मा में कोई भेद नहीं है, इसलिए यहाँ पर सो अकामयता बैठ जाएगा। उस ईश्वर रूप उस ब्रह्म ने, इन परमात्मा ने ईक्षण किया था, कामना की थी, इसलिए
तो स्वकामयता यहाँ पर कोई दोष नहीं है। स्वकामयता यहाँ पर ब्रह्म का ही निर्देश किया गया इस वाक्य के माध्यम से भी, क्योंकि आत्मा शब्द परमात्मा का ही वाचक होता है, इसलिए तो ब्रह्म का ही प्रकरण है। अब आगे कहते हैं, है ना, तो क्या कहते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये है ना, इस प्रकार से वर्णन किया। आगे वर्णन करते हैं, यत्तु। यत्तु कहाँ पर आया, हाँ, यत्तु कहते हैं, यत्तु भार्गवी वारुणी विद्या आनंदो ब्रह्म इति बेजानात इति तस्यां मैड अश्रवणात् प्रिय श्रस्त्वादि अश्रवणाच्चा युक्तम आनंद से ब्रह्मत्वम। कहते किंतु जो भार्गवी वारुणी विद्या है, तृतीय वल्ली, पहली 33 उपनिषद में 3 वल्ली है, शिक्षा वल्ली, ब्रह्म वल्ली और भार्गवी भृगु वल्ली। पहली है शिक्षा वल्ली, पहली है शिक्षा वल्ली, और दूसरी जिसमें कर्मकांड आदि उपदेश किया गया है ना, नीति का उपदेश किया गया, कर्मकांड का उपदेश किया गया, ऐसे ऐसा कार्य पालन करना चाहिए। दूसरी है भृगु ब्रह्म वल्ली, जिसमें ब्रह्म का ही वर्णन किया गया। तीसरी है भृगु वल्ली, जिसमें ब्रह्म का ही उपदेश किया गया कहानी के माध्यम से। तो जो भार्गवी भृगु ऋषि के द्वारा प्राप्त होने से भार्गवी, वरुण के द्वारा कही जाने से वारुणी, ऐसी भार्गवी वारुणी विद्या है, और वरुण का पुत्र थे इसलिए वारुणी कहलाती है। वरुण ये भृगु ऋषि के इसके पुत्र थे, वरुण देवता के पुत्र थे। ब्रह्मा जी के शुरू में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं, शुरू में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं, किंतु शिव जी के साथ विरोध हो जाने से शिव जी उनको श्राप दे देते हैं, तुम्हारा दोबारा का जन्म होगा। तो ऐसा जन्म के कारण दोबारा का उनको जन्म हो जाता है, इसलिए वो मनुष्य कोटि में आ जाते हैं, मतलब दोबारा पैदा होते हैं, तो वरुण देवता के पुत्र कहलाते हैं। इसलिए वारुणी विद्या कहलाते, वरुण के पुत्र हो गए से वारुणी ये शब्द हो जाता है उनका, वरुण से आपत्तम यदि वारुणी। तो ऐसे जो भार्गवी वारुणी विद्या है, तो आनंदो ब्रह्म इति विजना, तो उन्होंने वहां पर कहा था, हे पुत्र तुम आनंद ब्रह्म को जानो। इसी इस विद्या में, तस्याम उस विद्या में, वारुणी विद्या में, भार्गवी विद्या में मैट अश्रवणात्, मैट प्रत्यय का श्रवण नहीं किया गया। इसका जैसे आनंदमय शब्द आया है ना, यहाँ पर मैट प्रत्यय आया है, तो ऐसे यहाँ पर आनंदो ब्रह्म इति व्यजनात्, यहाँ पर आनंदमया ब्रह्म व्यजनात् ऐसा नहीं आया। आनंदमयो ब्रह्म इति व्यजनात् ऐसा प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि आनंद ब्रह्म इति व्यजनात् ऐसा प्रयोग किया। इसी और शरत, प्रिय शरत दूसरा वाक है, प्रिय सिर पक्ष, उत्तर पक्ष, दक्षिण पक्ष इत्यादि की का भी श्रवण नहीं है। प्रिय है, सिर है, मोद है, प्रमोद है इत्यादि का भी, पक्ष उत्तर पक्ष आदि का भी श्रवण न होने से, तो युक्तम आनंद से ब्रह्मणा ब्रह्मत्व, इसलिए ठीक ही आनंदमय का, आनंद शब्द का यानी आनंद का ब्रह्मत्व ठीक ही है। और आनंद शब्द किसका वाचक है यहाँ पर, परमात्मा का ही वाचक है। तस्माद अणु मात्रम अपि विशेषम अनाश्रित्य न स्वतः ये प्रिय श्रत्व आदि ब्रह्मण उपपद्यते। अणुमात्र भी कहते हैं जब तक इस निगमन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी श्रुति लिंग, श्रुति है, लिंग है, वाक है, प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार दौरवल्यम अर्थ भी प्रकर्षात, ये सूत्र आता है। तो ये श्रुतियों के माध्यम से जो स्थान में आया था, स्थान का बाद हो जाता है। सावयव आदि लिंग के माध्यम से, सावयव आदि लिंग के माध्यम से स्थान का बाद हो जाता है कि यहाँ पर आनंद शब्द, आनंद में शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं, बल्कि आनंद शब्द ही ब्रह्म का वाचक है। इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, तस्माद अणुमात्रम अपि, किसका, अणुमात्रम अपि विशेषम अनाश्रित्य, अणुमात्र विशेष को आश्रय न करके, न स्वतः ये प्रिय श्रत्व आदि ब्रह्म उपपद्यते, स्वतः ही पारमार्थ रूप से ब्रह्म में प्रिय श्रत्व आदि का उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि विशेष को आप आश्रय कर लिया तब तो उत्पन्न हो जाएंगे,
किंतु विशेष को आश्रय किए बिना स्वतः ही पारमार्थिक रूप से ब्रह्म में प्रिय श्रत्व आदि की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार से वर्णन किया। ऐसे विशेष को स्वीकार कर लिया तो उपाधि स्वीकार हो गई, विशेष को स्वीकार कर लेने का अर्थ हो गया उपाधि स्वीकार कर ली। उपाधि को लेकर के उसमें सिरादि कल्पना हो जाएगी। जब तक जीव संज्ञा नहीं होती तब तक जीवात्मा में, जब तक ब्रह्म में जीव संज्ञा उत्पन्न नहीं होती तब तक वो सुखी दुखी भी नहीं होता, सुख रूप से अवस्थित रहता है। अब जिस काल में ब्रह्म में जीव संज्ञा उत्पन्न हो जाती है तब कर्ता भोक्ता बनने लगता है उपाधि को स्वीकार करने से। अब यहाँ पर निगमन करते हैं कि न चा यह सब शिशम ब्रह्म प्रतिपिपादी शीतम। यहाँ पर इस प्रसंग में ब्रह्म बल्ली में सविशेष ब्रह्म को प्रतिपादन करने की इच्छा नहीं है। श्रुति को यहाँ पर आनंदमय शब्द के माध्यम से सविशेष ब्रह्म को प्रतिपादन करना नहीं चाहती। श्रुति यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म को प्रतिपादन करना चाहती है, क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यहाँ पर आया है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा आया है इत्यादि वाक्य के माध्यम से। और आगे भी अरे भृगुबल्ली में भी आनंद ब्रह्म इति विजनात् इस वाक्य के माध्यम से निर्विशेष ब्रह्म का ही प्रतिपादन करना चाहते श्रुति, सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं करना चाहती। इसलिए क्योंकि श्रुति आगे कहती है बांग मनस्य गोचरा अतिक्रम श्रुते है, क्योंकि मन वाणी का वह विषय नहीं है, मन वाणी के गोचर से रहित है। अतिक्रम श्रुति मन वाणी से अतिक्रमण करके अवस्थित रहता है परमात्मा, मन वाणी का वह विषय नहीं है। यह तो वाचो निवर्तन थे अपराप मनसा सह, इस श्रुति के माध्यम से परमात्मा का यहाँ पर मन वाणी का विषय नहीं बनाया, परमात्मा मन वाणी से अतिक्रमण करके अवस्थित रहता है। अब यहाँ पर निगमन करते हैं तस्मात् अन्नमयादिषु अपि आनंदमय माये अपि विकारते मैट विज्ञो न प्राचुर्यता। जैसे अन्नमय आदि में मैट प्रत्यय विकार अर्थ में आया है, जैसे अन्नमय कोश में मैट प्रत्यय कैसे विकार अर्थ में आया, उसी प्रकार से आनंदमय में भी, आनंदमय शब्द में भी विकार अर्थ में ही मैट जान लेना चाहिए, न प्राचुर्यता। तो पहले तो जो आया था भगवान भास्कर ने मैट शब्द वहां पर प्राचुर्य का प्रयोग कर दिया था, तो चतुर्भुज न्याय मान लेना चाहिए। कैसा? अभी शेष को लेकर तो मैट प्रत्यय प्राचुर्य में जाएगा, जहाँ पर कोश लेकर कहेंगे, कोश वर्णन कहेंगे, अरे वो यहाँ पर वो विषय के माध्यम से जो सुकार है वो कोश को वाचक हो जाता है, तो वहां पर मैट प्रत्यय विकार अर्थ में ही है। अथवा यहाँ पर सविशेष ब्रह्म का प्रसंग नहीं है, निर्विशेष का प्रसंग है, इसलिए सबका बात कर दिया। लेकिन पहले 280, 281 आदि पृष्ठों पे वो मैट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में प्रयोग किया गया था। कैसे? प्राचुर्य अर्थ में प्रयोग किया गया था। लेकिन यहाँ पर भगवान भास्कर ने इस प्रकार से व्याख्यान कर दिया लास्ट में जाकर के कि आनंदमय में भी विकार अर्थ में ही जान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर निर्विशेष का प्रसंग है। इसका निर्विशेष परमात्मा का प्रसंग हो जाने से मैट प्रत्यय भी वहां पर बेकार अर्थ में प्रयोग किया गया। आनंदमय शब्द में जो मैट प्रत्यय किया गया है वह बेकार अर्थ में ही है, प्राचुर्य अर्थ में नहीं है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब यहाँ पर इस प्रकार से निगमन कर दिया कि अब सूत्रों को किस प्रकार से जोड़ना। भाई कई प्रकार सूत्रों को व्याख्यान तो कर दिया, सूत्रों को कई प्रकार से व्याख्यान कर दिया, उसी को लेकर के कहते हैं सूत्रों को इस प्रकार से जोड़ लेना चाहिए कि सूत्र और वेद में और सूत्र में विरोध हो जाने पर गुणेतु सूत्र में कहते सूत्र के अनुसार वेदों की अर्थ नहीं करना चाहिए, कि सूत्र में और वेद में अरे जब विरोध हो जाता है तो गुण में अन्याय कल्पना न्याय है कि वेद सूत्रयो विरोधे गुणे तु अन्याय कल्पना इति। यानी वेद में और सूत्र में जब विरोधाभास हो जाता है, जब विरोधाभास हो गया तो भाई फिर उसको किस प्रकार से जोड़ना चाहिए? तो भाई वेद के अनुसार ही सूत्रों को जोड़ लेना चाहिए। गुण में श्रुति को नहीं ले जाना चाहिए, गुणों में ले जाना, गौण में। सूत्र गौण है ना, सूत्र तो बाद में रचे गए हैं, लेकिन वेद तो कैसे है? ईश्वर के द्वारा रचित है, ईश्वर का श्वास है, वेद किसी के द्वारा रचित नहीं है, लेकिन सूत्र तो व्यास भगवान के द्वारा रचित हैं।
और जब वेद में और सूत्रों में जब विरोध हो जाएगा तो फिर वेद के अनुसार ही अर्थ करने चाहिए, ना कि अरे सूत्रों के अनुसार। इस सूत्रों के अनुसार वेद का अर्थ करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा भाई, वो तो गुण हो जाएगा वेद ही। तो गुण में अर्थ करेंगे, वेद का अर्थ गुण में करेंगे तो अन्याय हो जाएगा, ठीक नहीं है। और वेद तो स्वतः प्रमाण है, परता प्रमाण नहीं है। इसी सूत्र वेद के में विरोध हो जाने पर गुण में ले जाना अन्याय की कल्पना है। इसलिए सूत्रों को किस प्रकार जोड़ लेना चाहिए, यानी वेद के अनुसार ही जोड़ लेना चाहिए। जैसा वेद बोलता है उसी के अनुसार सूत्रों को अर्थ कर लेना चाहिए। तो किस प्रकार से करें, तो सूत्राणि तु एवं व्याख्यायानि, सूत्रों को इस प्रकार से व्याख्यान कर लेना चाहिए। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इस वाक्य में ब्रह्म पूछ है, ब्रह्मरू जो पूछ है सबका आधार है जगत का। ब्रह्मरू जो पूछ है सभी का आधार है जगत का, सभी जीव जगत का आधार है। तो इति अत्र, इसमें किम आनंदमय अवयवत्वेन ब्रह्म विवक्षिते होता स्वप्रधानत्वेन इति, इस वाक्य में आनंदमय का अवयव रूप से ब्रह्म विवक्षित है अथवा स्वप्रधान रूप से ब्रह्म विवक्षित है, ये विकल्प कर दिया। तो यहाँ पर कहते पूछ शब्द अवयवत्वेन इति प्राप्त उच्यते, कहते पूछ शब्द तो अवयव रूप से ही प्राप्त होता है, इसलिए ब्रह्म किसी का अंग ही मान लेना चाहिए। आनंदमय अभ्यासात, ये सूत्र आएगा 279 नंबर पृष्ठ में आया था। तो आनंदमय अभ्यासात इस वाक्य में, इसलिए इस वाक्य के माध्यम से क्या हो रहा था कि ब्रह्म पूछी रूप से स्वीकार हो रहा था। तो ऐसे कहते ना, ऐसी बात नहीं है। आनंदमय आत्मा इति, आनंदमय आत्मा है इसी अत्र में। तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, आनंदमय क्यों से आत्मा है, इस वाक्य के माध्यम से जहाँ पर ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये वाक्य में जो ब्रह्म आया वह स्वप्रधान ही ब्रह्म उपदेश किया गया है अभ्यासात, क्योंकि बार बार आनंद शब्द को लेकर के ब्रह्म शब्द का अभ्यास होता है और आनंदमय शब्द कौन है, आत्मा ही है। इस प्रकार से तो यहाँ पर वो ब्रह्म का ही प्रसंग है, यहाँ पर किसका प्रसंग है, ब्रह्म का ही प्रसंग है। इस प्रकार से उस सूत्र का अर्थ कर लेना चाहिए। यहाँ पर स्वप्रधान रूप से ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया, गौण आत्मा का प्रतिपादन नहीं किया गया। ईश्वर आदि का अथवा जीव आत्मा का प्रतिपादन नहीं है, ईश्वर का जीव का प्रतिपादन नहीं है, बल्कि ब्रह्म का ही, ठीक है ना। अब कहते हैं अभ्यास, बार बार ब्रह्म का अभ्यास किया गया। और भी कहते हैं आसन एव स भवति, हाँ दूसरे वाक्यों को कहते हैं आसन एव स भवति इति अस्मिन् निगमन श्लोके ब्रह्म एव केवलस्य अभ्यस्यमानत्वात्। असत ब्रह्मेति चेदवेता असदे भवति, असत ब्रह्म को यदि जानते तो असत हो जाता है, और सत अस्ति ब्रह्मेति चेदवेता, ब्रह्म है इस प्रकार से जानता है संतम एनम विदु। तो वो कहा ठीक है, इसने सत्य ब्रह्म को जाना सत हो जाता है। तो इसे कहते हैं इस निगमन श्लोक में ब्रह्म, केवल ब्रह्म का ही अभ्यस्यमानत्वात्, केवल ब्रह्म का ही अभ्यास किया गया है। तो विकार शब्दात न इति चेत न प्राचुर्यार्थात, तो यहाँ पर कहते हैं विकार शब्द वाला होना, विकार शब्द ये सूत्र में है ना, विकार शब्द में होने से यहाँ पर परमात्मा को नहीं माना जा सकता। ब्रह्म आनंदमय शब्द परमात्मा का वाचक नहीं, विकार शब्द में मठ प्रत्यय का प्रयोग होता है। इति चेत विकार शब्द का प्रयोग आनंदमय में, विकार शब्द का प्रयोग मठ प्रत्यय विकार अर्थ में प्रयोग हो जाने से परमात्मा नहीं है। इति चेत, ऐसा कहो ना, ऐसी बात नहीं है। प्राचुर्य अर्थ संभवात, प्राचुर्य अर्थ में भी प्रयोग देखा जाता है, ऐसा प्रयोग किया गया था। मैट प्रत्यय इस सूत्र का व्याख्यान वहां पर इस प्रकार किया गया था, कहां पर आया, 286 नंबर पृष्ठ में ये सूत्र आया है। कहते विकार शब्द मैट प्रत्यय का विकार वाचक होने से आनंदमय परमात्मा नहीं है। इति चेत, ऐसा कहो तो सिद्धांत कहना प्राचुर्य अर्थ में होने पर, प्राचुर्य अर्थ में भी मैट प्रत्यय का प्रयोग देखा जाता है, इसलिए आनंदमय परमात्मा है। ऐसा जो उसका अर्थ किया था, उस सूत्र को इस प्रकार से जोड़ लेना चाहिए कि विकार शब्देन अवयव शब्दों भी अभिप्रेत, विकार शब्द के द्वारा अवयव शब्द भी अभिप्रेत है। विकार शब्द के माध्यम से अवयव शब्द अभिप्रेत है। और पुच्छम इति अवयव शब्दात है, तो पुच्छम भी अवयव शब्द वाला होने से न स्वप्रधानम ब्रह्मणा,
तो स्व प्रधान ब्रह्म का प्रतिपादन, ये यहाँ पर ब्रह्म का प्रसंग नहीं है, स्व प्रधान ब्रह्म का यहाँ पर प्रसंग नहीं है। यदि उत्तम जो आपने कहा था पूर्व पक्षी ने, तस्य परिहारो वक्तव्य, उसका परिहार किस प्रकार से कर लेना चाहिए। तो किस प्रकार से कर लेना चाहिए कि अत्र उच्यते, इसके विषय में हम कहते हैं नायम दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। कि प्राचुर्याद अपि अवयव शब्दों प्रत्यय, प्राचुर्यार्थ में भी अवयव शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। यदि मैट प्रत्यय को प्राचुर्य मानेंगे तब वहां पर भी अवयव शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। जब प्राचुर्यम प्रायापत्ति, तो प्राचुर्यार्थ का अवयव प्राय में वचन है। प्राचुर्य का अर्थ होते हैं प्रायापत्ति, प्राय आपत्ति प्राप्ति, अवयव प्राय में भी प्राचुर्य ये प्रयोग किया गया है। अवयव कहते हैं अवयव प्राय में भी ये वचन आता है, यानी अवयव बुद्धि, अवयव क्रम की बुद्धि में भी ये प्रयोग किया जाता है। प्राचुर्यम का अर्थ प्रायापत्ति, प्रायापत्ति अवयव की बुद्धि, अवयव बुद्धि के रूप में यहाँ पर प्रयोग कर दिया जाता है। प्राय ऐसा भी देखा जाता है, प्राय शब्द का अर्थ होता है ऐसा भी देखा जाता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, यहाँ पर टीका माया प्रायापत्ति शब्द का है अवयव क्रम की बुद्धि की प्राप्ति में, दूसरी नंबर पंक्ति है अवयव क्रम की, अवयव यहाँ क्रम आ रहा है उसमें बुद्धि की प्राप्ति। अवयव 310 की दूसरी पंक्ति है टीका में, अवयव क्रम की, जहाँ अवयव क्रम चल रहा था अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, उसी क्रम की बुद्धि में ये प्राप्ति हो रही थी, इसी प्राय प्रयोग कर दिया। तो प्राचुर्य में भी इस प्रकार से अवयव की प्राप्ति हो जाती है। तो अवयव प्राय में भी ये वचन प्रयोग किया जाता है, जैसे दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। अन्नमयादि नाम ही श्रादिषु पुच्चान्तेषु अवयवेषु उक्तेषु अन्नमयस्यापि श्रादि सिर आदीनि अवयवांतराणि उक्त्वा अवयव प्रायापत्ति ब्रह्म उच्चम प्रतिष्ठा इतिह। जैसे अन्नमय आदियों की, क्योंकि अन्नमय आदियों का सिर आदियों में पुच्चांतों में प्रयोग देखा जाता है। जैसे अन्नमय आदियों का सिर आदियों में पुच्चांत पर्यंत तक प्रयोग किया जाता है, अवयवों में कहा जाता है, उसी प्रकार से आनंदमय का भी सिर आदि अवयवानी दूसरे अवयवों का वर्णन कर दिया। तो अवयव प्रायापत्ति के माध्यम से ब्रह्म पच्चम प्रतिष्ठा ऐसा प्रयोग कर दिया। जैसे अन्नमय आदियों का उच्च आदि कहा गया है। मेरे को जोर से बोलना पड़ रही है, आवाज भी जोर से आ रही होगी आपको। बाद में कहेंगे बहुत जोर से आने लगी, जोर से गला फाड़ना पड़ेगी मेरे को अभी हम।